आपको बता दें, जब बैठक हुआ और बैठक के बाद छात्रों का जो रिएक्शन आया, उस रिएक्शन के बाद बीपीएससी में हड़कंप मचा हुआ है। तो कहा जाए तो बीपीएससी भी आश्चर्य में है और काफी परेशान है आपके इस विरोध को देखते हुए कि आप नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहते हैं। ये सबसे बड़े गुरु हैं, गुरु घंटाल, उनके द्वारा पहला लाइन आपको पता है क्या बोला गया? पहला लाइन उनके द्वारा ये बोला गया कि एक क्वेश्चन जब भी तैयार होता है तो पेपर लीक होता है। 10 तरह के अगर क्वेश्चन तैयार होंगे तो पेपर लीक नहीं। कहा कि 10 तरह के क्वेश्चन तैयार होंगे तो पेपर लीक की संभावना नहीं रहेगी। यानी कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो सही है, नॉर्मलाइजेशन किया जाना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन के कारण पेपर लीक नहीं होगा। ये जो ब्रह्मांड के सबसे बड़े गुरु घंटाल जी हैं, उनके द्वारा हैं, इनको लेकर मैं लगातार पिछले 3-4 साल से कह रहा हूं कि ये जो है सिविल सेवा के शिक्षक नहीं हैं, ये रेलवे के टीचर हैं। और आज सभी छात्र भी बोल रहे हैं, 3 दिन बाद गंगा जी में खड़ा होकर लोग भी बोलेगा कि नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा तो हम जान दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमने नहीं बोला, ये बोला। और अब मुझे ये भी पता चल रहा है कि बड़ी बड़ी मीटिंगें चल रही हैं रात रात को, दिवाली की रात को मीटिंग चल रहा है कि ये जो ब्लंडर हो गया है इसे कैसे मैनेज किया जाए। जो है दो मुंहा सांप वाला व्यवहार करते हैं, बाहर कुछ और बोलते हैं, शिक्षकों के बीच में कुछ और बोलते हैं, आयोग की बैठक में कुछ और बोलते हैं, और फिर बाहर निकल के नॉर्मलाइजेशन को लेकर यह बैठक था जो कि भविष्य निर्धारण करने वाला है। अगर एक बार ये एक्सेप्ट हो गया तो फिर जान लीजिए कभी भी ये हटने वाला नहीं है। और उसमें जो ये तीनों लोग के सबसे बड़े ब्रह्मांड गुरु घंटाल जो हैं वो पहुंचे, सबसे पहले तो लेट से पहुंचे और बैठक खत्म होने से पहले ही बोलते हैं कि विधानसभा में मीटिंग है मेरी, वहां जाना। समझिए कि बिहार के सिविल सेवा के कैंडिडेट के भविष्य का फैसला हो रहा है और ये शिक्षक जो हैं विधानसभा में मीटिंग हो रही है। क्या है आप? विधायक हैं, स्पीकर हैं, विधान परिषद के अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, आपको क्यों विधानसभा में बुलाया जा रहा है? और आप विधानसभा की उस बैठक में आपके न जाने से क्या विधानसभा का कार्य नहीं होगा? आप शिक्षक हैं और आपको बिहार के युवाओं के भविष्य को लेकर एक अहम बैठक हो रही थी, पहली बार हो रही थी, उसके लिए आपके पास समय नहीं था, आप लेट से आए। के द्वारा गुरु घंटाल जी के द्वारा कि यूपीएससी भी ऑप्शनल हटाने वाला है। और यूपीएससी आपसे क्या पूछ के राय लेता है? आप इतने बड़े तज्ञ हो गए कि यूपीएससी आपसे सलाह लेगा? कहां से आपको जानकारी मिला कि यूपीएससी ऑप्शनल हटाने वाला है? सलाम ठोकते हैं, माई बाप जो बोला जाएगा हो जाएगा, और फिर से आकर छात्रों के बीच में दहाड़ते हैं कि हम जो है समझौता नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। देखिए एक से एक नौटंकी होगा, एक से एक खेल होगा, प्रोपेगेंडा होगा, ये साबित करने के लिए कि हम बैठक में कुछ भी गलत नहीं किए हैं हम छात्रों। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेशपुरी। परसों यानी कि 30 अक्टूबर को बीपीएससी में एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें जितने भी शिक्षक हैं जो सिविल सेवा से जुड़े हुए हैं उन लोगों को इनवाइट किया गया। और नॉर्मलाइजेशन, आपको बता दें कि भले ही जितना टीआरई और ये सब लेकर चर्चा हुआ हो, लेकिन मुख्य उद्देश्य जो था इस बैठक का वो हम आपको पहले से ही बता रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर ही कॉन्फिडेंस में लेने का प्रयास था। आपको बताएं कि शिक्षकों का जो है 2 वर्गों में उसमें मत रहा। एक वर्ग था जिन्होंने नॉर्मलाइजेशन का सपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप 2-3 या फिर 5-6 तरह के प्रश्न पत्र तैयार करना चाहते हैं अच्छी बात है, हम छात्रों को समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग था और ख़ासकर वैसे शिक्षक जो कि सिर्फ और सिर्फ सिविल सेवा को लेकर ही वर्षों से तैयारी कराते हैं, उनकी कोचिंग संस्थान चलती है, उनके द्वारा इसका भरपूर विरोध किया गया कि किसी भी परिस्थिति में बीपीएससी के सिविल सेवा परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन पीटी में न लाया जाए। इसका काफ़ी दुष्परिणाम होगा और छात्र जो हैं वो इसे एकदम से पसंद करने को तैयार नहीं है। आपको मैं बता दूं कि जो हमारे सोर्सेज के हवाले से खबर मिली है जो बीपीएससी में है कि देखिए, जब 30 तारीख को शाम को जब मीटिंग खत्म हुआ तो आपने सुना होगा कि शिक्षक लोग बताएं कि बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन लागू करेगा ही करेगा।
क्योंकि उस दिन की बैठक में ये स्पष्ट हो गया कि बीपीएससी ये कह रहा था कि नॉर्मलाइजेशन हम लागू करेंगे, इसके लिए छात्रों को समझाएंगे, और जितने भी शिक्षकों के द्वारा नॉर्मलाइजेशन के विरोध में पक्ष रखा गया उनको संतुष्ट करने की कोशिश की गई कि हम नॉर्मलाइजेशन लाएंगे और आप इसके फ़ायदे छात्रों को बताइए। लेकिन आपको बता दें, जब बैठक हुआ और बैठक के बाद छात्रों का जो रिएक्शन आया, उस रिएक्शन के बाद बीपीएससी में हड़कंप मचा हुआ है। बीपीएससी के जितने भी बड़े अधिकारी हैं वो सारे के सारे जो हैं वो परेशान हो गए हैं इस रिएक्शन को देखकर। आपको बता दें, हमारे सोर्स जो हैं उनका कहना है कि हमने सोचा ही नहीं था कि छात्र जो हैं वो नॉर्मलाइजेशन को लेकर इतने ज़्यादा नाराज़ होंगे। उनका कहना है कि हमने आपके सारे वीडियो देखें, कमेंट देखें, अन्य चैनलों पर जो रिएक्शन आया वो देखा, हमने 1% भी आशा नहीं किया था कि छात्र इतने नाराज़ होंगे। तो कहा जाए तो बीपीएससी भी आश्चर्य में है और काफ़ी परेशान है आपके इस विरोध को देखते हुए कि आप नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहते हैं। लेकिन आपको बता दें, 15 नवंबर को बैठक होगी और उसमें प्रयास अब हमें जो सुनने में आ रहा है कि छात्रों के गार्जियन को भी बुलाया जाएगा, उनको भी समझाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ये मेरे ख्याल से व्यर्थ है। कोई भी गार्जियन अपने छात्र के हित के खिलाफ नहीं जा सकता। अगर समझाना ही आयोग को तो छात्रों को समझाए, अगर वो मानेंगे तभी उनके गार्जियन भी मानेंगे। क्योंकि कोई भी गार्जियन अपने छात्र के, अपने बेटे के या बेटी के भविष्य के खिलाफ जाकर किसी और को हामी नहीं दे सकता, ये तो अलग बात है। इसके अलावा बता दें आपको, जो परसों बैठक हुआ, बैठक का आपको हम बताएं कि हमें बहुत सारे शिक्षकों ने वहाँ पर क्या क्या हुआ वो बताया, और हमारे सोर्स जो कि उस बैठक में थे आयोग के तरफ से, उन्होंने भी बताया कि क्या क्या हुआ। आपको बता दें कि जो एक तीनों लोग के सबसे बड़े गुरु हैं, गुरु घंटाल, उनके द्वारा पहला लाइन आपको पता है क्या बोला गया? पहला लाइन उनके द्वारा ये बोला गया कि एक क्वेश्चन जब भी तैयार होता है तो पेपर लीक होता है। 10 तरह के अगर क्वेश्चन तैयार होंगे तो पेपर लीक नहीं होगा। अब देखिए, इसका 2 मायने हुआ। जो ब्रह्मांड के जो सबसे बड़े गुरु घंटाल हैं, उनका ये जो उक्ति आया, पहला जो स्टेटमेंट वो दिए कि एक तरह का क्वेश्चन सेट होता है तो पेपर लीक होता ही है, 10 तरह का होगा तो नहीं होगा। यानी कि वो अभी तक के बीपीएससी के हुए सारे एग्ज़ाम को उन्होंने एक तरह से साबित कर दिया कि सारे एग्ज़ाम में पेपर लीक हुए। क्योंकि अभी तक 69 जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है उसमें एक ही पेपर हुआ है। तो ये साबित हो गया कि एक पेपर तैयार होता था, पेपर लीक होता था। और फिर से उन्होंने ये कहा कि 10 तरह के क्वेश्चन तैयार होंगे तो पेपर लीक की संभावना नहीं रहेगी। यानी कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो सही है, नॉर्मलाइजेशन किया जाना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन के कारण पेपर लीक नहीं होगा। ये जो ब्रह्मांड के सबसे बड़े गुरु घंटाल जी हैं, उनके द्वारा ये बयान दिया गया। और आपको मैं बता दूं कि ये जो गुरु जी हैं, इनको लेकर मैं लगातार पिछले 3-4 साल से कह रहा हूं कि ये जो हैं सिविल सेवा के शिक्षक नहीं हैं, ये रेलवे के टीचर हैं। और आज सभी छात्र भी बोल रहे हैं। अलग बात है कि मैं 3 साल से कह रहा था और लोग मुझे गाली दे रहे थे। लोग कहते हैं कि चिढ़ते हैं आप, पता नहीं आपको बाइट नहीं देते हैं, इसके कारण से आप उनका विरोध करते हैं, वो आपको पैसे नहीं देते हैं उसके कारण से विरोध करते हैं। तो आपको बता दें कि हमारा चैनल जो है वो केवल व्यू के लिए नहीं चलता है, एथिक्स है कुछ, और आप देख भी रहे हैं। हम अपने चैनल में एक चीज़ का पालन करते हैं कि आपको जो भी जानकारी है वो सही देना है। व्यू आए या ना आए, विश्वास सबसे बड़ा चीज़ होता है किसी भी पत्रकार के लिए, और उसमें हम कभी भी समझौता नहीं करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि ये जो गुरु घंटाल हैं, अब सफाई देते हुए लोग चल रहा है। और आप देख सकते हैं कि 2 दिन बाद 3 दिन बाद गंगा जी में खड़ा होकर लोग भी बोलेगा कि नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा तो हम जान दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमने नहीं बोला, ये बोला। और अब मुझे ये भी पता चल रहा है कि बड़ी बड़ी मीटिंगें चल रही हैं रात रात को, दिवाली की रात को मीटिंग चल रहा है कि ये जो ब्लंडर हो गया है इसे कैसे मैनेज किया जाए, कैसे फिर से छात्रों के बीच में अपनी छवि को सुधारा जाए, इसके लिए क्या प्रोपेगेंडा करना होगा, इसको लेकर भी चर्चा चल रहा है।
और आपने देखा होगा कि कैसे खबरों को डिलीट भी करवाया जा रहा है। क्या वजह है कि आखिर खबर को डिलीट कराना पड़ रहा है? आप जो हैं दो मुंहा सांप वाला व्यवहार करते हैं। बाहर कुछ और बोलते हैं, शिक्षकों के बीच में कुछ और बोलते हैं, आयोग की बैठक में कुछ और बोलते हैं, और फिर बाहर निकल के कुछ और बोलते हैं। आप सोचिए कि 30 अक्टूबर को छात्रों के भविष्य को लेकर एक काफी अहम बैठक था। पहली बार बीपीएससी ने बैठक बुलाया था और नॉर्मलाइजेशन को लेकर यह बैठक था जो कि भविष्य निर्धारण करने वाला है। अगर एक बार ये एक्सेप्ट हो गया तो फिर जान लीजिए कभी भी ये हटने वाला नहीं है। और उसमें जो ये तीनों लोग के सबसे बड़े ब्रह्मांड गुरु घंटाल जो हैं वो पहुंचे। सबसे पहले तो लेट से पहुंचे और बैठक खत्म होने से पहले ही बोलते हैं कि विधानसभा में मीटिंग है मेरी, वहां जाना जरूरी है। अब समझिए कि बिहार के सिविल सेवा के कैंडिडेट के भविष्य का फैसला हो रहा है और ये शिक्षक जो हैं विधानसभा में मीटिंग हो रही है। क्या है आप? विधायक हैं, स्पीकर हैं, विधान परिषद के अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, आपको क्यों विधानसभा में बुलाया जा रहा है? और आप विधानसभा की उस बैठक में आपके न जाने से क्या विधानसभा का कार्य नहीं होगा? आप शिक्षक हैं और आपको बिहार के युवाओं के भविष्य को लेकर एक अहम बैठक हो रही थी, पहली बार हो रही थी, उसके लिए आपके पास समय नहीं था, आप लेट से आए। एक तो आपको परवाह नहीं था कि इतना महत्वपूर्ण बैठक है, आपको समय से पहले पहुंचना चाहिए था, आप पहुंचे लेट से और अपना बात बोल के उटपटांग जो कि छात्रों के खिलाफ था, कहा गया इनके द्वारा, गुरु घंटाल जी के द्वारा, कि यूपीएससी भी ऑप्शनल हटाने वाला है। और यूपीएससी आपसे क्या पूछ के राय लेता है? आप इतने बड़े कद के हो गए कि यूपीएससी आपसे सलाह लेगा? कहां से आपको जानकारी मिला कि यूपीएससी ऑप्शनल हटाने वाला है? और यूपीएससी ऑप्शनल हटाएगा भी तो उसे बिहार को क्या मतलब है? यूपीएससी एक साल में एग्जाम कंप्लीट कर लेता है। आप कभी बोले हुए हैं कि हर एक स्टेट पीसीएस को या बीपीएससी को एक साल में एग्जाम कंप्लीट कर देना चाहिए? यूपीएससी में कभी विवाद नहीं होता है, बीपीएससी में विवाद होता है, इसको लेकर आप बोले हुए हैं। इसके लिए आप ऑप्शन दे दिए कि यूपीएससी ऑप्शनल हटाने वाला है, तो यूपीएससी के जैसा बीपीएससी को भी बनना होगा ना, उसके लिए तो आप कभी नहीं बोलते हैं। और विधानसभा में इनका मीटिंग है, छात्रों का भविष्य लटका हुआ है, उस पर फैसला होने वाला है, और ये विधानसभा का ऐसी दिए, भोकाली दिए वहां पर। विधानसभा में किए क्या होंगे? ये क्या है वो विधानसभा? इनको क्यों बुलाएगा? आखिर है कौन आप एक शिक्षक हैं रेलवे के, आपको विधानसभा में बुला के क्या किया जाएगा आपसे? कौन देश की सुरक्षा के लिए बैठक हो रहा था विधानसभा में कि आप बिहार के शिक्षकों का भविष्य जो है वो ऐसा का तैसा करके वहां से पलई कट लिए? दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे जो दो मुंहे व्यक्ति हैं, इनका वास्तविकता सामने आना जरूरी है। ये लोग बेच देंगे छात्रों को। ये कॉर्पोरेट गुरु हैं, अपने व्यापार के लिए गए थे, ना कि छात्रों के न्याय के लिए गए थे बीपीएससी की बैठक में। कहते हैं छात्रों को समझाने में हमें दिक्कत होगी। आप कौन है भाई? और बीपीएससी लागू कर ही दे तो आप कैसे मानते हैं कि इसके लिए हमको छात्र दोषी मानेंगे? क्या आप मान के बैठे हुए हैं कि जो हम कहेंगे वही बीपीएससी करेगा? हम ही बीपीएससी हैं। तो विरोध होना चाहिए ऐसे लोगों का, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इतना सुनिश्चित होना चाहिए कि 15 नवंबर को जो बैठक है उसमें सिविल सेवा के कैंडिडेट ही जाएं, वही बैठे। तो आपको बता दें कि 30 अक्टूबर को जो बैठक हुआ, शिक्षकों ने वहां की असलियत सामने रखी और बहुत लोगों के जो असली चेहरे थे वो सामने आए कि कैसे वो छात्रों के सबसे बड़े हितैषी बनते हैं, छात्रों के सामने कुछ और बोलते हैं, ऑन कैमरा जान देने के लिए तैयार रहते हैं, और बिहाइंड कैमरा जो हैं वो दलाली करते हैं, चापलूसी करते हैं, सलाम ठोकते हैं, माई बाप जो बोला जाएगा हो जाएगा, और फिर से आकर छात्रों के बीच में दहाड़ते हैं कि हम जो है समझौता नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। देखिए, एक से एक नौटंकी होगा, एक से एक खेल होगा, प्रोपेगेंडा होगा, ये साबित करने के लिए कि हम बैठक में कुछ भी गलत नहीं किए हैं, हम छात्रों के हितैषी हैं। लेकिन रिएक्शन आ चुका है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं, देखिए, हमारा नॉर्मलाइजेशन हो या ना हो,
इससे हमारा मतलब नहीं है। हमारा काम है छात्रों के बातों को सही स्थान देना और उनकी बातों को सामने रखना। 200 कॉल मेरे पास आए होंगे, हजारन कमेंट आया है, मैसेज आया है, एक भी छात्र हमें ये नहीं बोलते हुए मिला है कि नॉर्मलाइजेशन ठीक है, इसे करना चाहिए। जब पूरा एक वर्ग इसके खिलाफ में है, कैसे समर्थन किया जा सकता है? तो 15 तारीख को बैठक है और बीपीएससी को लगता है कि हम छात्रों को समझा सकते हैं। अच्छी बात है, समझाइए। और जिन छात्रों को लगता है कि नॉर्मलाइजेशन सही नहीं है, वो भी अपना बैठक में साफ कर लेंगे। तो 15 तारीख की बैठक अहम है। आप जितने भी सिविल सेवा की तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं, जरूर इसमें शामिल हों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।